हाय गाइस, क्या हाल है। वेलकम टू कैफे पीडिया। अब ये वीडियो भैया क्लास 11 भाई कितनी स्ट्रेटजी चाहिए। स्ट्रेटजी लेके जाओगे कहां। चलिए कोई बात नहीं, आज क्लास 11th वालों के लिए ये वीडियो कि जो ये आखिरी महीने में आप प्रिपरेशन कर रहे हो अपने एग्जाम्स के लिए, उसमें क्या चीजें करें और क्या चीजें ना करें। ये एक ऐसी वीडियो है जो कि मैं बनाना तो चाहता था, बट हाँ मैं वेट कर रहा था सही टाइम के लिए। और ये लास्ट महीना होता है जिसमें सारे क्लास 11th वाले बच्चे रश कर रहे होते हैं फॉर देयर प्रिपरेशन और कि जल्दी से जल्दी सिलेबस खत्म करें। तो बस इसी में कि ये रश में उन चीजों को ना छोड़ दो तुम जो तुम्हें पकड़नी है, और वो चीजें ना पकड़ लो जो तुम्हें छोड़नी है। इसी के बारे में वीडियो में बात करेंगे, सारे स्ट्रीम्स वाले बच्चों के लिए है, तो वीडियो को अंत तक देखना। और हाँ, मिलते हैं इंट्रो के बाद। और वीडियो में 500 लाइक नहीं हुए तो मार मार के डायनासोर बना दूंगा। चलो तो मिलते हैं इंट्रो के बाद। कर देंगे कम बोला ज्यादा जो भी, पहले बोले फेक फिर करे गाना कॉपी। मेरा लेवल तेरे लेवल से बहुत ज्यादा दूर, बेटे हाथ तो लगा जो तेरी माना। नमस्कार, आपका स्वागत है। बंदे सारे शातिर, जवाब सारे हाजिर, बड़ों से लेके बालक, घरों से लेके बाहर। सो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। मेरा नाम है ऋतुराज और तुम देख रहे हो अभी कैफे पीडिया। ठीक है, मैं यहां पर बता दूं कि ये जो तुम्हारा भाई है यहां पर, ये तुम्हारे लिए वैसी चीजें लेके आता है जो कि तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहे। तो वीडियो के टॉपिक्स जो है इधर कुछ रिसेंट डेज से मैं उन टॉपिक्स को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं जिससे कि एक नॉर्मल बच्चा भी रिलेट करे और एक टॉपर भी रिलेट करे। ठीक है, और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें सबसे पहले यह बता देना चाहता हूं कि अगर तुम अभी क्लास 11th में हो और 12th में मूव कर रहे हो, तुमने अपने क्लास 11 12th की कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है और साथ ही में तुम जेई के लिए भी टारगेट कर रहे हो, यानी कि जेई मेंस एंड एडवांस 2022, और तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, बट यू वांट टू स्कोर वेल इन योर 12th बोर्ड्स और जेई दोनों में तुम अच्छा स्कोर करना चाहते हो, तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे लिए यहां पर एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। मुझे पता है कि पहले बहुत सारे ऐसे बैचेस थे जो रिलीज हुए थे और बच्चे कैचअप नहीं कर पाए ड्यू टू सम इश्यूज, बट यहां पर 29 जनवरी से आपका एक नया बैच आ रहा है जिसका नाम है एडवांस एंथुज बैच, जो कि है क्लास 12th वाले बच्चों के लिए, यानी कि जो क्लास 11 से 12th मूव कर रहे हैं। ये जेई मेंस एंड एडवांस 2022 वाले बच्चों के लिए जो 2022 में देने वाले, और इसकी जो फैकल्टी है वो हमारे टीम न्यूक्लियस की फैकल्टी। अब ये टीम न्यूक्लियस मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जो भी लोग कोटा के बारे में जानते हैं उन्हें न्यूक्लियस बहुत अच्छे से पता ही होगा। यहां पर आपके एजुकेटर्स है अमरनाथ सर, अमित सर, विशाल जोशी सर, सुरेंद्र सर और अखिलेश सर। और ये वाला जो भाई आपका बैच है, ये बैच आपका बेस्ट बैच होगा किसी भी दूसरे बैच से। यहां पर मैं आपको बता दूं कि अभी जेई की जो प्राइस है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की, वो भी बहुत लोअर पे चल रही है, और उसमें साथ में आपको 10% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा अगर आप यहां पर लेते हो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन। यहां पर एक और चॉइस आपके लिए आई है 18 मंथ के सब्सक्रिप्शन वाली, जो कि और ज्यादा बेटर है, और इसमें भी आपको जो प्राइस है वो बहुत कम लगने वाला है। तो पीडीएन 10 यूज करके आपको 10% ऑफ तो मिलेगा ही मिलेगा, और साथ ही में इन सारे लीजेंड से पढ़ने का भी मौका मिलेगा। तो गाइस, देरी किस बात की है, जाओ फटाफट बैच में एनरोल करो और जाके भाई अपनी प्रिपरेशन जेई की स्टार्ट करो और एकदम दबा के पढ़ो। ठीक है, कोई बैकलॉग्स लगने का डर नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा। 29 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है। कोई कंफ्यूजन हो टेलीग्राम पे कांटेक्ट करो भाई को @cafepedia123। चलो चलते हैं वीडियो की ओर। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हमारे क्लास 11th वाले बच्चों के लिए जो कि अभी अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। यहां पर बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ एक ऐसी क्वेरी आ रही है, मैं यहां पर बात कर लेता हूं उसके बारे में, कि उन्होंने अभी तक अपना स्टार्ट नहीं करा प्रिपरेशन। तुम लोगों के लिए मैं बस इतना ही बोल सकता हूं भाई, मतलब अपने तरफ से, कि मैंने ऐसी बहुत वीडियो बना रखी है कि तुमने अभी तक स्टार्ट नहीं करा तो क्या करो क्या नहीं करो, बट अब बहुत लेट हो चुका है। ठीक है, यहां पर जिसने अभी तक स्टार्ट नहीं करा उसको उसकी जान बचाने का मौका जरूर मिलेगा, पर वो मिलेगा आपको फेब में, यानी कि इस पे मैं फेब के स्टार्टिंग में सबसे पहली वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और ये वीडियो आपसे डील करेगी। लेकिन इस वीडियो में जिन बच्चों के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, जिस चीजों पे हम लोग बात कर रहे हैं, वो है हमारे क्लास 11th वाले उन बच्चों के लिए जो कि थोड़े सिंसियर है और अपने पढ़ाई को लेकर थोड़े सीरियस है। अगर आपने क्लास 11th की पढ़ाई हल्की सी भी स्टार्ट कर दी है तो आप इस कैटेगरी में आ रहे हो। गॉट इट? चलो, तो यहां पर अभी आप लोगों के लिए बात की जाएगी। 2-4 चीजें हैं जो कि अभी आप अगर रश कर दोगे तो आपके लिए दिक्कत होगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा सारे कैटेगरीज के बारे में, यानी कि आपके बात करूंगा मैं साइंस वाले बच्चों की, कॉमर्स वाले बच्चों की और आर्ट्स वाले बच्चों की। आर्ट्स वाले बच्चों को क्यों मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करता, इसलिए क्योंकि उनके जो एंबिशंस हो सकते हैं वो शायद अलग हो सकते हैं, जो कि मैं नहीं सोच सकता, सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो। लेकिन यहां पर अगर बात करें साइंस वालों की और कॉमर्स वालों की, तो काइंड ऑफ मैं रिलेट कर पाता हूं क्योंकि मैं ग्रेजुएशन में, आपको पता ही है कि मैं ग्रेजुएशन में अकाउंट्स ऑनर्स और ऑडिट ऑनर्स कर रहा हूं। लेकिन इस साइड अगर लिया जाए
तो मैं 11 12 में एक पीसीएम स्टूडेंट था। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को बहुत आराम से समझा सकता हूं चीजें, क्योंकि मैं दोनों से रिलेट कर सकता हूं। यहां पर जो सबसे बड़ी बात है जो कि 11 12 वाले बच्चों के लिए आ रही है, जो भी 11 से 12 मूव करे, उनके दिमाग में मुझे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन अभी देखने को मिला है, सब बच्चे सिर्फ यही पूछते हैं कि भैया कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो कि मैं उसे पढ़ के आगे बढ़ जाऊं 12th में। मुझे सबसे ज्यादा जो इरिटेशन होता है ना, बस उन्हीं बच्चों से होता है जो कि ये आंसर में लिखते हैं या फिर ये कमेंट में लिखते हैं या फिर ये मैसेजेस में लिखते हैं कि कुछ कुछ टॉपिक्स बता दो। भाई पहली बात कि तुम जाके वीडियोस देखोगे नहीं, तुम्हें चाहिए बस एक ऐसा तुम्हें गोली मिल जाए जो गोली खा के तुम्हारा काम हो जाए, और तुम्हें ये भी चाहिए और तुम मेहनत भी नहीं करना चाहते हो, सब कुछ मतलब क्या चाहते हो भाई कि दाल चावल तुम्हें दे दी जाए, उसे तुम्हें परोस दी जाए और खिला भी दिया जाए तुम्हारे मुंह में कोर करके? नहीं ना। अगर तुम्हारे पास अपने हाथ तो है ही, यू आर एबल, राइट, तुम्हारे पास अपने हाथ तो है ही, तुम उठा के उस चावल दाल को खा सकते हो ना। मेरा काम है तुम्हें देना। तो मैंने पहले जितनी वीडियोस में बात करी है 1 मंथ स्ट्रैटेजी की, 2 मंथ स्ट्रैटेजी की, सब में इधर मैंने रिसेंट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको दे रखे हैं। तो उसके लिए प्लीज मैसेजेस ना किया करें, कमेंट्स ना किया करें, क्योंकि वो ऑलरेडी दे रखे हैं जो कि आपको करके आप 12th में मूव कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहां पर जो बच्चे अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी एक चीज में बिल्कुल भी रश ना करें। वो क्या है भैया? अगर आप इस पॉइंट पे इस चीज के लिए रश कर जाओगे कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने 12th में जाना है, तो 12th में जो चीजें पढ़नी है उसका छोटा छोटा बेसिक्स पढ़ के आगे बढ़ जाऊं, नहीं। एट द एंड आई नो कि तुम्हारा गोल्स 12th बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाना नहीं है। तुम्हारा गोल्स ये नहीं है कि तुम्हें बस 12th बोर्ड्स में मार्क्स लाना है। भाई वो किसी का गोल नहीं होता, मुझसे पूछ लो। तुम्हारा गोल जरूर कुछ ना कुछ उसके अलावा तो होगा ही, आगे जाके दूसरे कॉलेज में एडमिशन, कोई अपना ड्रीम कॉलेज सोच रखा है, कोई जेई के लिए, कोई बच्चे सीएसीएस की तैयारी कर रहे हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से पढ़ो जो कि तुम्हारा लॉन्ग टर्म में होने वाला है। देखो हम लोग भले ही अपने लाइफ में, मैं भी तुम्हें समझाता हूं कि शॉर्ट टर्म गोल पे काम कर करके आगे बढ़ना है, ठीक है, लेकिन एट द एंड सोचना तो हमें लॉन्ग टर्म का भी चाहिए ना। अब ये तो नहीं है भैया कि मुझे जेई निकालना है तो मैं अभी ये सोच के चल रहा हूं कि मुझे ये क्या करूं कि मैं 11th निकल जाए या 12th निकल जाए, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है ये मुझे साथ में मैनेज करके चलनी है एट द एंड, और ये मैं जानता हूं, ठीक है, ये मेरे अंदर है। तो सिंपल वर्ड्स में मैं तुम्हें अभी ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर क्लास 11 की तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर क्लास 11 फाइनल एग्जाम्स तुम्हारे आ रहे हैं मार्च में, स्टार्टिंग में, एंड में, आई डोंट नो, बट हां ये चीज मैं तुम्हें समझा सकता हूं कि अभी ये जो है गोल्डन टाइम है, इसको यूज कर सकते हो, ना ही सिर्फ तुम अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में, बल्कि उस सिलेबस से एक अच्छा मार्क्स निकालने के लिए। आई नो कि क्लास 11 के 95% मार्क्स का कोई फायदा नहीं है, आई नो, बट वो 95% मार्क्स तुम्हें कॉन्फिडेंस देगा क्लास 12th में पढ़ने के लिए। एंड इफ यू आर स्कोरिंग 95% प्लस, अगर तुम क्लास 11 में 95% प्लस स्कोर कर पा रहे हो ना, तो ये समझ लो कि क्लास 12th में तुम्हारे, अगर तुम्हारा सेम लेवल का रहा, सेम पेस रहा, सेम प्रिपरेशन रहा, तो 85% से नीचे तो कोई चांस ही नहीं है कि आएगा। अगर तुम जिस पेस से अभी पढ़ाई कर रहे हो उस पेस को कंटिन्यू रखो 12th में, तो कोई चांस ही नहीं है कि उससे नीचे आएगा। तो ये जो तुम्हारा पेस है, ये पेस अगर तुम्हें चेक करना है कि हाँ भाई ये पेस पे मेरी प्रिपरेशन हो रही है कि नहीं, मेरी पढ़ाई हो रही है कि नहीं, वो कैसे होगी भैया? जब आप ये स्कोर करोगे। और वो कैसे स्कोर करोगे? वो इस तरीके से स्कोर करोगे कि तुम अपनी प्रिपरेशन को उस लेवल की अभी बनाओगे। अभी देखो, अगर इस 1 मंथ, ध्यान से सुनना, क्या तुम्हारा इस 1 मंथ में कोई फेस्टिवल है? अब ये मत बोलने लगना कि भैया वैलेंटाइन है। जो भी बच्चे वैलेंटाइन बोलने वाले हो, कल ही आने वाला है उस पे वीडियो वैलेंटाइन पे, तो देख लेना ध्यान से, ठीक है। लेकिन यहां पर मैं बता दूं कि अगर तुम लोग में से बोलोगे कि भैया वैलेंटाइन है हमारा, हम तो नहीं पढ़ेंगे, तो भैया तुम्हें यहां से एक फ्लाइंग चप्पल आएगी कैमरा से और सीधा यहां लगेगी, ठीक है। वो सब चीजें करने के लिए पूरी जिंदगी बची हुई है, जिसपे कि मैं कल बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि भैया वैलेंटाइन हमारा त्योहार नहीं है। इस त्योहार को पीछे रख के जो अपना फरवरी है, उस फरवरी को यूज करते हैं। क्या बोलते हो भाई? करते हैं ना यूज। मैं भी, मेरा भी कुछ ऐसा सिलेबस का भी बैकलॉग्स लगा हुआ, मैं भी फरवरी को यूज करने वाला हूं बहुत अच्छे तरीके से, और इसका यूज करके मैं पढ़ाई करके उस बैकलॉग्स को कवर कर लूंगा। क्या हो गया, मैंने कभी नहीं पढ़ा तो क्या, इससे क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं। लेकिन इस फरवरी को तो मैं यूज कर सकता हूं ना, कि इसे भी ये सोच के लगा दूं कि भैया कैसे करूं क्या करूं। सभी बच्चों का भाई यही सेम चीज है, भैया कैसे करे, भैया कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे भैया तुम्हारे यहां पागल है जो डेली एक वीडियो अपलोड करके तुमको हर चीजें समझा रहे हैं। तुम लोग लिटरली, मैं जितना मेहनत कर रहा हूं ना, मैं आज के डेट पे रेगुलर वीडियोस डालता हूं, और कोई नहीं बोलेगा कि मैं नहीं डालता हूं। रेगुलर वीडियोस डाल रहा हूं, उसके बाद भी अगर मैं ये देख रहा हूं कि भाई किसी बच्चे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, किसी पे कोई असर ही नहीं कर रहा, तो फायदा भाई वीडियो बनाने का। लोग आ जाते हैं भाई सीधा यही पूछते हैं कि भैया कैसे करूं। भाई वीडियोस को जब देखते हो तो उसे सीखा करो।
वीडियोस देख के मेरे वॉच टाइम बढ़ा के कुछ नहीं होगा, मेरे एड रेवेन्यू बढ़ा के तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरा क्या है भाई, मैं तो 10 बातें बोलूंगा, कमाऊंगा और चल दूंगा, ठीक है। तुम्हारा कुछ नहीं उससे बिगड़ेगा और ना ही तुम्हारे में कोई फर्क आ रहा है, तो मेरा कोई फायदा नहीं हो रहा है यहां पर, ठीक है। अगर इस चीज को साइड रखा जाए कि एड रेवेन्यू और पैसा और स्पॉन्सरशिप, इन सभी चीजों को साइड रखा जाए, तो उसके अलावा मेरा कोई फायदा नहीं हो रहा है। और मुझे सच बताऊं, अगर रियल में बताऊं, ठीक है, एकदम रियल में, तो वो वाले फायदे तो जरूरी है भाई अपने लाइफ को चलाने के लिए, वो तो बहुत जरूरी है। लेकिन एट द एंड इस साइड ये नहीं है कि मैं कुछ भी गू बोल के चला जाऊं और बच्चा उसी गू को खा ले, नहीं। जहां पर मेरा इस साइड से पर्सपेक्टिव ये है कि जो चीजें, जो इंफॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड करा रहा हूं, वो इंफॉर्मेशन उनके दिमाग पे लगनी चाहिए। तो क्लास 11th के बच्चों के लिए मैंने 1000 वीडियोस बना रखे और बस इतना कहना चाहता हूं भाई उसमें कि ये 1 महीना दबा के यूज करो, ये 1 महीना दबा के यूज करो भाई। इस 1 महीने को लिटरली निचोड़ लो। अगर ये 1 महीना निचोड़ लिया ना तो काम खत्म है। अब देखो जल्दबाजी में किन किन चीजों में रश नहीं करना है। सबसे पहले भाई टॉपिक्स को छोड़ के स्किप नहीं करना है। लगेगा 2 घंटा और, लगेगा 4 घंटा और लगाएंगे, लेकिन टॉपिक्स को स्किप नहीं करेंगे। सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी यही है, गॉट इट। दूसरी प्रायोरिटी ये है भैया कि हम लोग दिमाग में 12th बोर्ड्स को नहीं घुमा रहे हैं, हम दिमाग में 12 बोर्ड्स के साथ हमारे आगे चल के जो भी चीजें हम करने वाले हैं उसको भी घुमा रहे हैं, ठीक है। ये भी रहना चाहिए दिमाग में। तीसरा, अपने आप का प्रैक्टिस जो है उसको नहीं छोड़ रहे हैं। बहुत बच्चे मैं यहां पर देखता हूं जो कि लिटरली मैथ्स, अकाउंट्स जैसे सब्जेक्ट्स को बस वीडियो देख के उन्हें लगता है कि वो समझ चुके, उनका काम हो गया। नहीं भाई, वीडियो देख के तुम्हारा काम नहीं हुआ है। तुम वीडियो देख के जब तक उसे सॉल्व नहीं कर रहे हो तब तक तुम्हारा काम नहीं हुआ। वीडियो देख के तुम सिर्फ 20% काम करते हो, 80% काम तुम्हारा उसको सॉल्व करने का है। और जब तुम वो नहीं कर रहे हो तो तुम समझो कि तुम्हारा काम नहीं हुआ। वो 20% किसी काम का नहीं है। एग्जाम में बैठ के देख लेना, खाली वीडियो देख के पता चल जाएगा तुम्हें, अगर तुम मैथ्स और अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो। समझ आ रहा है तुम्हें ये बात? तो सिंपल वर्ड्स में ये बता रहा हूं कि अभी वो चीजें नहीं करनी है भैया। अभी अपना प्रैक्टिस, अभी अपना जो कह सकते हैं पढ़ाई, वीडियो, सब कुछ साथ लेके चलना है, किसी को भी छोड़ के नहीं चलना है। ये 1 महीना, सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूं, ये 1 महीना तुम्हें पूरा लाइफ की जंग से लड़ना सिखा देगा। अगर इस 1 महीने में हर चीजों को मैनेज करना सीख लिया, अगर तुम्हें इस भैया की जरूरत नहीं पड़ी इस 1 महीने में, तो समझ जाओ यू आर रेडी और तुम अब पूरे लाइफ का जंग जीतने के लिए तैयार हो। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, वीडियो के अगर साइड रखा जाए तो सिंपल वर्ड्स में, हम लोगों को कॉलेज में या फिर कोचिंग में या फिर कहीं भी हम लोग ना बस एक ही चीज सीखा है। तुम्हें बताऊं, मेरे काफी ऐसे दोस्त हैं जो कि बहुत मजबूर हैं, अपने घर के लिए उन्हें काम करना पड़ता है, अपने घर के लिए पैसे कमा के देने होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो फाइनेंशियली लड़ रहे हैं। उनमें मैं भी आता हूं अगर रियलिटी बताऊं तो, ठीक है। मुझे अपने शौक पूरे करने हैं, मेरे बहुत बड़े बड़े शौक है भाई, और अगर मैं अपने बड़े बड़े शौक पूरे करने हैं मुझे, तो उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं ना यहाँ पे। लेकिन उसके साथ अगर मैं पढ़ाई को टाइम नहीं दूं तो क्या ही फायदा रह जाएगा। तुम्हारे पास तो वो काम भी नहीं है भाई करने को। बहुत लोग क्या बोलते हैं, भैया डोमेस्टिक वर्क कर रहा हूं। क्या डोमेस्टिक वर्क कर रहे हो भाई मेरे? क्या अगर घर का तुम 4 बर्तन धो दिए, 4 कपड़े धो दिए, तो वो तुम्हारा वर्क हो गया? देखो सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूं, जब तक सर पे कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें नहीं दे रहे हैं अभी के डेट पे, तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़ाई की, और अगर लाइफ में अगर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी तुम अगर काम नहीं कर पा रहे हो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी काम नहीं कर पा रहे हो, तो तुम वर्थलेस हो। सिंपल वर्ड्स में समझ लो। तो यहां पर अगर वापस वीडियो के टॉपिक पे आए, तो भाई अभी के डेट पे हम लोगों का जो सबसे मेन मोटो रहेगा, या फिर कह सकते हैं हमारा जो सबसे मेन काम रहेगा, वो ये रहेगा कि हम लोग रश ना करके, अगर 95% प्लस स्कोर करना चाहते हैं, तो इस 1 महीने में बिना रश किए हुए, अच्छा टाइम देके, अच्छा प्रोडक्टिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे। पढ़ेंगे भी, प्रैक्टिस भी करेंगे, सॉल्व भी करेंगे, परेशानियां आएंगी, लड़ेंगे भी, और फिर आगे बढ़ेंगे। भाई क्या दिक्कत है? किसी पुराण में लिखा हुआ या किसी भी बुक में ऐसा लिखा हुआ है क्या कि 11th क्लास का सिलेबस 1 मंथ में कंप्लीट नहीं किया जा सकता? 11th क्लास का सिलेबस लास्ट 1 महीने में हम लोग अच्छे से पढ़ के नहीं निकाल सकते? कहीं लिखा हुआ है? अगर लिखा हुआ है तो कोई मुझे दिखा देना भाई। अगर लिखा हुआ किसी ने दिखा दिया कि 11th का सिलेबस हम लोग लास्ट के 1 महीने में पढ़ के नहीं कर सकते हैं, मैं इस वीडियो को अपने खुद से डिलीट करूंगा, और ये मैं गारंटी लेता हूं, ठीक है। अगर है हिम्मत तो दिखा देना, मेरे टेलीग्राम पे भेज देना। जाओ यहां पर सिंपल वर्ड में अब ये मत करना भैया कि पेंसिल से लिख दिया, पेन से लिख दिया अपने बुक पे और वो दिखा दिया, क्योंकि तुम लोग बहुत तेज चीज हो यार, मतलब लिटरली बहुत तेज चीज हो। तो सिंपल वर्ड्स में मेरे भाई बहन बस इतना ही बताना चाहूंगा एज योर बड़ा भाई। देखो मैं यहां पर यूट्यूब चैनल पे आता हूं ना अपने, तो मैं तुम लोगों को हक से डांटता हूं, क्योंकि मेरा हक है तुम्हें डांटने का। आज की डेट पे अगर 2000-3000 बच्चे भी यहां पर जो मुझे डेली देख रहे हैं ना, वो 2000-3000 बच्चे को अगर मैं
थोड़ा सा डांट के समझा के अगर उन्हें काम पे लगा दूं ना, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। एंड आई गेस कि तुम्हारे पेरेंट्स काफी खुश होते होंगे इस बात से कि ये बंदा आके इसको डांट रहा है और ये बैठ रहा है पढ़ने। क्योंकि भाई तुम्हें पता है, अगर हम लोग लॉन्ग टर्म पे अपने फ्यूचर को देखेंगे ना, तब छोटी छोटी चीजों से ही काम होगा भाई। ठीक है, तुम देखना, तुम 30 तारीख को मैं एक ब्लॉग डालने वाला हूं, आज अनाउंस कर रहा हूं, जाओ, जो कि 28 को मैं अनाउंस करने वाला था। 30 तारीख को मैं एक ब्लॉग डालने वाला हूं, अपने लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा करने वाला हूं। तुम्हें पता चलेगा उस दिन, और फिर तुम्हें पता चलेगा कि जो बच्चे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से और अपने कर्तव्य से और अपनी चीजों से भागते हैं, वो कभी उस चीज को अचीव नहीं कर पाएंगे, अपनी लाइफ के गोल्स को। लेकिन जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कर्तव्य को निभाते हैं बिना ये देखे कि समय कितना है, करना क्या है, वही आगे बढ़ते हैं। तो समय कितना है, तुम्हें करना क्या है, कितनी चीजें हैं, उसको प्रायोरिटी मत दो। प्रायोरिटी इसको दो कि तुम्हें करना क्या है। और जब तुम इसको प्रायोरिटी दे दोगे तो इस एक महीने में तुम अगर 95% प्लस नहीं फोड़ दोगे, मेरा नाम बदल देना। बस एकदम लगन से इस एक महीने में डेली पे लग जाओ, ठीक है, और तुम्हारा काम हो जाएगा, गारंटी देता हूं। ठीक है, और जो बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा भाई, बस इतना ही तुम लोगों के लिए कहना चाहूंगा, या तो थोड़ी शर्म कर लो और या तो फिर वेट कर लो फरवरी का। वो वीडियो डालूंगा तो मैं तुम्हें लाइन पे लाके रहूंगा। समझ में आया? चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। कल वाली वीडियो जरूर देखना। 500 प्लस लाइक। टिल देन में ख्याल रखना। बाय, टेक केयर एंड सड़ना सड़े बोलो स्वाहा, जिसे मरना मरे बोलो स्वाहा। अपना काम चल रहा है बोलो स्वाहा, अपना नाम चल रहा है बोलो स्वाहा।